नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सीमा पूरा। दोस्तों, आज हम आपको अंडरवेट यानी कि दुबलेपन की समस्या को दूर करने वाले कुछ लाभकारी अभ्यास बताएंगे। अंडरवेट को दूर करने के लिए सबसे पहला अभ्यास हम करेंगे लोलासन। दोस्तों, इस उत्थित पद्मासना यानी कि लोलासन को करने के लिए आपने ऐसे ही पद्मासना पर बैठ जाना है। कमर गर्दन आपने अपनी बिल्कुल सीधी रखनी है। इसके बाद आपने अपने दोनों हाथों को ऐसे अपने थाइस के पास ऐसे रखते हुए अपने शरीर को ऐसे ऊपर को उठा लेते हैं। ऐसे अपने शरीर को ऐसे ऊपर को उठा लेना है और ऐसे आगे पीछे हिलाना डुलाना है। दोस्तों, इस अभ्यास को करने से हमारी भूख खुलती है और यह हमारे शरीर के जिन लोगों को अंडरवेट की समस्या होती है उस समस्या को दूर करने के लिए यह अभ्यास बहुत ही अच्छा अभ्यास होता है। दोस्तों, अगर आपको अपने शरीर को ऊपर उठाने में दिक्कत हो रही हो तो आप ब्लॉक्स का सहारा भी ले सकते हैं। इसे करने के लिए आप ऐसे ही 2 ब्लॉक्स अपने पास अपने थाइस के पास ऐसे रख लीजिए। ऐसे ब्लॉक्स को अपने थाइस के पास ऐसे रख लेना है और अपने दोनों हाथों को ऐसे इसके ऊपर से रख लेना है। लंबी गहरी श्वास अंदर भरनी है और श्वास अंदर भरते हुए अपने शरीर को ऐसे ऊपर को उठा लेते हैं और अपने शरीर को ऐसे आगे पीछे हिलाना डुलाना है। इस अभ्यास को करने से हमारे कंधे, हमारे बाजू, हमारी पीठ और हमारे डाइजेशन से संबंधित समस्त विकार दूर होते हैं। दोस्तों, स्टार्टिंग में इसे आप 10 सेकंड ऐसे ही होल्ड करके रखेंगे। फिर आप जितनी देर इसे होल्ड करके रख सकते हैं होल्ड करके रखिए, फिर धीरे धीरे नीचे। ऐसे ही इस उत्थित लोलासन को आप 2 से 3 बार मेंटेन करके प्रैक्टिस कीजिए। दुबलेपन को दूर करने के लिए आप सबसे पहले योगी जॉगिंग के एक्सरसाइजों को प्रैक्टिस कीजिए। इसके बाद सूर्य नमस्कार के 12 स्टेप्स को आप लंबे गहरे श्वास प्रश्वास के साथ पहले मध्यम गति के साथ प्रैक्टिस कीजिए, फिर तीव्रता से प्रैक्टिस कीजिए। दोस्तों, सूर्य नमस्कार एक ऐसा अभ्यास होता है जिसे करने से जो लोग बहुत अधिक मोटे होते हैं उनका यह वेट लॉस करने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। इसके अलावा जो लोग अंडरवेट होते हैं यानी कि जिन्हें दुबलेपन की समस्या से ग्रसित होते हैं या जिनका शरीर बहुत अधिक कमजोर होता है, दुर्बल होता है, उस समस्या को भी दूर करने के लिए सूर्य नमस्कार के यह स्टेप बहुत ही प्रभावशाली होते हैं। इन अभ्यासों को प्रैक्टिस करने के लिए आप सबसे पहले सूर्य नमस्कार के स्टेप्स को प्रैक्टिस करने के लिए सबसे पहले हम ऐसे समस्थिति में सीधे खड़े हो जाते हैं। अपने दोनों हाथों को अपने थाइस के पास ऐसे सटा लेते हैं। फिर अपने दोनों हाथों को ऐसे अपने बगल के पास से ऐसे ले जाते हुए हथेलियों को ऊपर करते हुए ऐसे दोनों हाथों को ऐसे प्रणाम मुद्रा बना लेते हैं और अपने दोनों हाथों को अपने छाती के मध्य में ऐसे रख लेते हैं। फिर श्वास अंदर भरते हुए दोनों हथेलियों को ऐसे अपने पीछे को ऐसे ले जाइए, पूरे शरीर को ऐसे पीछे की तरफ स्ट्रेच करते हैं। श्वास छोड़ते हुए फिर धीरे धीरे ऐसे पाद हस्तासन की पोजीशन में आते हैं। अपने सिर को ऐसे अपने घुटने पर लगाने का प्रयत्न कीजिए। दोस्तों, इस स्थिति में ध्यान रहे कि आपके दोनों घुटने बिल्कुल सीधे रहें। फिर इसके बाद आपने अपने राइट पैर को ऐसे आगे लाना है, लेफ्ट पैर ऐसे आपका बिल्कुल सीधा रहे। अपने दोनों हाथों को ऐसे अपने पैर के पास ऐसे रखिए और अपने पूरे शरीर को पीछे को ऐसे स्ट्रेच कीजिए। अश्व संचालन आसन की पोजीशन में आते हैं। फिर श्वास छोड़ते हुए पर्वत आसन की पोजीशन में ऐसे आना है। फिर अष्टांग नमस्कार। श्वास को रोक कर रखें। आपकी छाती, आपकी ठोड़ी, आपके घुटने, आपके पंजे ऐसे जमीन को स्पर्श करें। फिर श्वास अंदर भरते हुए ऐसे भुजंगासन की पोजीशन में आना है। श्वास छोड़ते हुए ऐसे माउंटेन पोज में आते हैं। फिर इसके बाद अश्व संचालन आसन की पोजीशन में आते हैं। अब आपका बायां पैर ऐसे आगे रहेगा और अपने पूरे शरीर को पीछे की तरफ स्ट्रेच कीजिए। फिर पाद हस्तासन की पोजीशन में आते हैं, हस्तुत्तानासन की पोजीशन में आते हैं और फिर धीरे धीरे प्रणाम आसन की पोजीशन में आते हैं। एक बार और प्रैक्टिस कर लें। दोनों हाथों को ऐसे प्रणाम मुद्रा बनाते हुए अपनी दोनों हथेलियों को ऐसे अपनी छाती के मध्य में ले आते हैं। श्वास अंदर भरते हुए अपने दोनों हाथों को ऐसे पीछे को ले जाते हैं। श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे अपनी हथेलियों को ऐसे अपने पंजों के पास ऐसे रखते हैं। अश्व संचालन आसन की पोजीशन में आते हैं। अपने पूरे शरीर को पीछे की तरफ स्ट्रेच करते हैं। फिर माउंटेन पोज में आते हैं। अष्टांग नमस्कार की पोजीशन में आते हैं। कोबरा पोज में आते हैं। श्वास छोड़ते हुए पर्वत आसन की पोजीशन में
फिर अश्व संचालन आसन की पोजीशन में, पाद हस्तासन की पोजीशन, हस्तोत्थानासन और प्रणाम आसन। इसके बाद आप इसे तीव्रता से 8 से 10 बार प्रैक्टिस कीजिए। दोनों हाथों को ऐसे, प्रणाम मुद्रा, हस्तोत्थानासन, पाद हस्तासन, अश्व संचालन आसन, माउंटेन पोज, अष्टांग नमस्कार, भुजंगासन, पर्वत आसन, अश्व संचालन आसन, पाद हस्तासन। फिर धीरे धीरे ऐसे प्राइमरी स्टेज में आ जाते हैं। वेट गेन फॉर योगा में हम नेक्स्ट अभ्यास करेंगे हलासन और पश्चिमोत्तानासन को एक साथ प्रैक्टिस करेंगे। दोस्तों, इस अभ्यास को आप कॉम्बिनेशन के साथ प्रैक्टिस करो तो हमारे शरीर का वेट बढ़ता है और दुबलेपन की समस्या दूर होती है। इस अभ्यास को करने के लिए आप सबसे पहले ऐसे स्टाफ पोज में ऐसे सीधे बैठ जाएंगे। अपने दोनों हाथों को ऐसे श्वास भरते हुए ऊपर उठाना है, श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे ऐसे आगे को झुक जाना है। फिर इसके बाद आपने धीरे धीरे ऐसे पीछे को लेट जाते हैं, ऐसे पीछे लेट जाना है और अपने दोनों पैरों को ऐसे ऊपर उठाते हुए धीरे धीरे ऐसे हलासना की पोजीशन में आना है। 5 से 6 ब्रीथ ऐसे ही होल्ड करके रखें। दोस्तों, इस स्थिति में ध्यान रहे कि आपके दोनों घुटने बिल्कुल सीधे रहे और आपके पैर के पंजे ऐसे जमीन को स्पर्श कर रहे हो। फिर धीरे धीरे ऐसे पश्चिमोत्तानासन की पोजीशन में आना है और फिर हलासना की पोजीशन में आना है। आपके पैर के पंजे ऐसे जमीन को स्पर्श कर रहे हो। धीरे धीरे पश्चिमोत्तानासन और हलासन। अब फिर इसे आप तीव्र गति के साथ प्रैक्टिस कीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मेरा यह वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।